ने अर्जुन को जब गांडी धनुष छोड़ते हुए देखा तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, इस नाश रहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता, इसको वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद है, यह आत्मा अक्लेद है और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचितन्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी कि यह शरीर हमारा नाशवान है, शरीर यहीं रह जाएगा। आत्मा न तो मरती है न कभी सूखी गीली, किसी भी तरह से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यह मनुष्य जन्म जो हमें मिला है यह बहुत अनमोल है। ये बहुत जन्मों के बाद, कितने कर्मों को करने के बाद जब आप इस मनुष्य जन्म में आए हैं, मनुष्य जन्म आप कितनी सारी जीव जंतुओं में, कितनी हजार योनियों में जन्म लेने के बाद, कई करोड़ों में, तब आप मनुष्य का जन्म पाते हो। और इस मनुष्य जन्म में हम कहाँ खो जाते हैं? तेरे मेरे में, सुंदरता में, क्रूरता में, स्वार्थ में, अभिमान में, क्रोध में। हम जब माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें यहाँ से निकालिए। हम हर सांस के साथ आपका जाप करेंगे, हम हर सांस के साथ आपका नाम लेंगे, हम आपको हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारे सामने हमारी माता आ जाती हैं, पिता आ जाते हैं, फिर हम और बड़े होते हैं, सगे संबंधी, फिर उसके बाद हम इस जीवन को, जिस काम के लिए हम धरती पर आए थे, हम भूलते चले जाते हैं। हमारे माता पिता अपने कर्तव्यों की तरफ हमें जब कुछ सिखाने लगते हैं, आज की युवा पीढ़ी ऐसी हो गई है, जब वह जवान हो गई है, जो युवा पीढ़ी, वह अपने माता पिता को किसी भी आज्ञा का पालन नहीं करते, समझते ही नहीं है। समझना तो बहुत दूर की बात है, माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेते, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी से हम कहना चाहेंगे कि आप इस धरती पर कैसे आए हैं? आपके माता पिता यहाँ लाए हैं, उनका आदर सम्मान करें, उनके बातों को मन में उतारिए और लक्ष्य बनाइए अपने जीवन जीने का। आज बहुत से लोग नशे में डूब रहे हैं, काम के बोझ में, इतने बोझ लेकर, अपनी आत्मा पर इतना बोझ लेकर चल रहे हैं। अरे चाहिए क्या चाहिए?
2 वस्त्र चाहिए, 2 रोटी चाहिए। किस लिए? हमारे से अच्छे तो ये पशु पक्षी हैं जिनको अगले पल की कोई चिंता नहीं होती है, इनको अपने समय पे खाने को मिल जाता है। हमारे कैसे हैं विचार? हमें आगे की चिंता ज्यादा रहती है। आज में हम जी ही नहीं रहे हैं। आज में जीना शुरू कीजिए, इस पल में जीना शुरू कीजिए। अभी भी यहाँ बैठे हुए कई लोग सोच रहे होंगे हमें इसके बाद ये कार्य करना है, हमें वहां जाना है, हमें वहां देर हो रही है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और इस पल का जो अनुभव है, जहाँ स्वयं परमात्मा यहाँ पर विराजमान है, आप भक्ति की बातें कर रहे हैं हम, तो इस पल में जिए। हमेशा अगर आप जिस पल में जिएंगे तो आगे का पल अपने आप स्वयं ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपका किस किस का यहाँ पर मन यहीं पर विराजमान है? हाथ खड़ा कर लीजिए सच्चे दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता है, मुझे लग रहा है कहीं मेरी वजह से बोर तो नहीं हो रहे हैं। बस मैं हृदय की गहराइयों से बातें करती हूँ, यही एक मुझ में कमी है या अच्छी बात है, आप देख लीजिए। तो हमें हृदय की गहराई से जीना चाहिए, इस पल में जीना चाहिए। जब आप अपने इस पल में जिएंगे तो अगला पल अपने आप स्वयं अच्छा हो जाएगा। जब आपका इस पल का कर्म अच्छा होगा तो आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि आज के समय में हम चिंताओं के बोझ में जी रहे हैं। हम आर्थिक दशा को और स्वस्थ बना रहे हैं और स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। बनाइए, आर्थिक दशा स्वस्थ बनाइए, लेकिन आर्थिक दशा के साथ साथ अपनी मानसिक दशा भी स्वस्थ बनाइए, अपना हृदय स्वस्थ बनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है। मैं अपनी बहन भाभी पूनम जी के पास जहाँ रुकी हूँ, मैं आज भाभी जी को यही बात कह रही थी कि हम बहनें घर गृहस्थी में बच्चों पे, पति पे, सभी पे अपना समय खर्च करते हैं। मैंने उनको यही कहा कि आप 1 घंटा, चाहे आप सुबह बहुत सारे कार्य होते हैं, दिन में बच्चों को भेज के 1 घंटा, सबसे अगर कोई है भी घर में तो आप अपने सबसे कह दीजिए 1 घंटा हमें कोई नहीं बोलेगा, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अपने कमरे के अंदर 1 घंटा मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव को दूर कीजिए। और भक्ति का, आज YouTube पर इतने भक्ति के भजन अभी हमारे भाई भी गा रहे हैं, तो भजन लगाइए जिसमें आपका मन लगता हो, और उसके साथ साथ अपना योगा भी कीजिए। चाहे आप सुबह, मैं फिर कह रही हूँ, सुबह शाम नहीं कर पाएंगे, दोपहर के अंदर भोजन के 1 घंटा 1.5 घंटे उपरांत आप करके देखिए। मैं यहाँ पर आज बोल के जा रही हूँ, मेरे जीवन का मैंने जो अपने आप को किया है वो मैं बता रही हूँ कि हम अपने आप को संभालना भूल जाती हैं। 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए, आप मैट बिछाइए, योगा कीजिए, आप YouTube पे देख लीजिए। और कोई आपको बहुत भारी योगा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत, अगली बार आऊंगी तो अपनी बहनों के योगा का भी बताऊंगी, बहुत आसान योगा आप कीजिए, लेकिन रूटीन में कीजिए 1 घंटा। और भक्ति के YouTube पे जब आप चलाएंगे आंख बंद करके, और जब आप भक्ति भी हो जाएगी, आपका मानसिक पूजा भी हो जाएगी, मानसिक भी आप दृढ़ बनेंगे और शारीरिक भी बनेंगे। तो 1 घंटा मेरी बहनें निकालेंगी अपने लिए। हाथ ऊपर उठाइए और एक बार तेज से बोल दीजिए कि हाँ हम योगा करेंगे, हाँ हम योगा करेंगे। तो ऐसे ही मेरे भाइयों से भी है कि सुबह आप ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, उससे 1 घंटा पहले आपको तो घर का कोई कार्य करना नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर करना भी है, अगर आप हमारी भाभीयों का सहयोग भी करते हैं, तब भी सैर कीजिए, योगा कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर। ये आज हमारे आज के समय की मांग है
कि हमें शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहना है। तो सभी से एक बार मैं पूछना चाहूंगी, क्या सभी करेंगे? डेली, हर रोज 1 घंटा अपने लिए कभी भी समय मिले जरूर निकालें।